सर क्या आपको ये लगता है कि आज का नेता वो इन आचरणों का पालन करके, इन सिद्धांतों का पालन करके जनता को कहीं ना कहीं अपने ही खिलाफ जागरूक बनाएगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि नेता लोग जनता को जागरूक नहीं बनाएंगे इस बात को लेके। न वो बताएंगे कि उनका नेताओं ने क्या शपथ लिया है। नेता कभी नहीं बताएंगे कि वो सत्य नहीं बोल रहे हैं, वो तो हमेशा बताएंगे कि सत्य ही बोल रहे हैं। नेता ये कभी नहीं बताएंगे कि उनका क्या दायित्व है, उनके कार्य का क्या दायित्व है। तो यही तो 60 साल में हुआ कि देश में 60 साल में नेताओं ने हमेशा जनता को गुमराह किया। जनता को गुमराह करने का ये जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अपने बारे में, अपने दायित्वों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, जनता के बारे में मत बताइए, बल्कि जनता के सामने इस तरह का भाव रखिए कि मेरा तो कोई दायित्व नहीं है, सब दायित्व जो है अफसरों का है, हर दायित्व सरकारी कर्मचारियों का है, नेताओं को कोई दायित्व ही नहीं। तो ये बात बदलनी होगी और यही नैतिक पार्टी करेगी। नैतिक पार्टी जनता को बताएगी कि यह है नेताओं का दायित्व, यह है नेताओं को कर्तव्य, और उसको जब जनता जानेगी तो निश्चित रूप से जनता सवाल करेगी। नैतिक पार्टी अगर सत्ता में आती है तो, या नैतिक पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो निश्चित रूप से वो तो उनकी दायित्व ही है, उनका जिम्मेदारी है कि जाके जनता की बात बनाए। अगर नैतिक पार्टी के लोग नहीं भी जनता के प्रतिनिधि बनते हैं, तब भी नैतिक पार्टी के लोग जनता के सामने जाएंगे, बताएंगे कि नेता क्या शपथ लेते हैं, नेता कहां कहां झूठ बोलते हैं, नेताओं ने कहां जनता के सामने धोखा दिया, नेता कहां कहां जनता को उपेक्षा करते हैं, उनके सामने झूठी बातें रखते हैं। तो ये सारी बातें ये जनता को बताना जरूरी है, क्योंकि जब तक जनता इन बात को नहीं समझेगी, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेगी। जनता ही समझती है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, हम कहीं कुछ नेता लोग गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ऐसा वो इसलिए सोचती है कि जिन नेताओं को तो चुना उसको बड़ा विश्वास उसका बन जाता है, लेकिन नेताओं ने ही विश्वास तोड़ा है। इसलिए वक्त आ गया है कि अब जनता को सारी बातों को से बोध कराया जाए और जनता, ताकि जनता अपने उत्तरदायित्व का ठीक से पालन करे।